जीएसटी से जुड़े मामलों में टैक्स प्रोफेशनल्स की नई अपीली व्यवस्था और ई फाइलिंग प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन ने एक विशेष आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें रायपुर बेंच में खुलने वाली जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सहभागिता दी। आपको बता दें, दुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल रायपुर बेंच के उपाध्यक्ष और न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार व्यास, केंद्रीय तकनीकी सदस्य सतीश कुमार अग्रवाल और राज्य के तकनीकी सदस्य चंद्रभूषण सिंह की गरिमामय उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एडवोकेट सुरभि अग्रवाल द्वारा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की ई फाइलिंग प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति रही। इसके बाद ट्रिब्यूनल के माननीय सदस्यों ने टैक्स प्रोफेशनल्स की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में टैक्स अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जीएसटी अपील प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटलाइजेशन माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक सारस्वत एवं महासचिव एडवोकेट गोपाल तवानिया तथा दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश मिश्रा एवं महासचिव एडवोकेट प्रभंग ठाकुर व अन्य सम्मानित पदाधिकारी व टैक्स प्रैक्टिशनर्स एवं एडवोकेट उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न जिलों जैसे राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं जगदलपुर के सम्मानित सदस्यों और वरिष्ठ कर सलाहकारों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टैक्स बार अध्यक्ष एडवोकेट विवेक सारस्वत द्वारा जीएसटी पोर्टल को ई कोड के साथ अपने केस विवरण साझा करने की तथा कोर्ट फीस संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस मौके पर दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी रायपुर पीठ के माननीय सदस्यों को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। तत्पश्चात माननीय सदस्यों ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं, टैक्स प्रैक्टिशनर एवं प्रोफेशनल्स को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बार काउंसिल और दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन दोनों ने मिलकर जो है रखा था। दोनों टैक्स बार काउंसिल ने और बार एसोसिएशन ने इसमें हमने अपील फाइल करने में क्या क्या सावधानियां रखना है उसके ऊपर जो है प्रकाश डाला है। और हमारे यहाँ के जो वक्ता है उन्होंने अपील कैसे फाइल की जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई है, ताकि हमारे जितने टैक्स पेयर हैं, हमारे जितने एडवोकेट हैं, टैक्स एडवोकेट, उनको अपील फाइल करने में सुविधा हो जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम रखा है। हम टैक्स पेयर से और जो भी असेसी है उनसे आग्रह करेंगे कि 31 जुलाई 2026 तक मैक्सिमम अपीलें फाइल करें, न्याय पाने के लिए आगे आवें, क्योंकि उनके लिए ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार ने विशेष रूप से खोला है और पूरे भारतवर्ष में इसकी 31 बेंच खोली गई, जिसमें से एक रायपुर में है। तो मेरा यही आग्रह होगा कि वो भरपूर आए, अपीलें फाइल करें और न्याय प्राप्त करें हमसे। और हम उसी के लिए कटिबद्ध हैं कि हमारे असेसिस को और हमारे दोनों पक्षों को सुनकर हम शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। सर, बढ़ते हुए इस टेक्नोलॉजी और एआई की जनरेशन में टैक्स प्रोफेशनल्स को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना आगे पड़ता है? टैक्स प्रोफेशनल जितने हैं या जितने एडवोकेट्स हैं या लॉ से जुड़े जितने लोग हैं, उनको ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बहुत अध्ययन करना है। एआई के जितने कोर्सेस होते हैं वो लेना चाहिए, ताकि अपने पक्षकारों को न्याय दिलाने में वो भरपूर जो उनकी सहायता कर सके। और टेक्नोलॉजी दिनों दिन बढ़ेगी आगे। ये जो ट्रिब्यूनल बनी है ये एक पेपरलेस ट्रिब्यूनल है, जहाँ कोई पेपर नहीं होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। तो जब तक आपको टेक्नोलॉजी से आप अभ्यस्त नहीं होंगे तब तक आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एआई को भी सीखें और टेक्नोलॉजी को भी सीखें, यही मेरा आग्रह है। तो छत्तीसगढ़ में जो ये नया इनडायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया है, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जीएसटी में 9 साल के बाद ट्रिब्यूनल अभी आया है और रायपुर में जो बेंच बनी है उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। और जो जानकारी दी जा रही है, जो अपील फाइल करने में लोगों को कुछ भी कोई समस्या हो उसका निवारण होगा और उनकी जो है उनको अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम्स उनकी दूर होंगी। एंड हम आशा करते हैं कि इस ट्रिब्यूनल से सभी बिजनेस वालों को, टैक्स और प्रैक्टिशनर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और पूरे राज्य को फ़ायदा मिलेगा। अंतर यह है कि पहले रायपुर में इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बेंच नहीं थी। पहले लोगों को, बिजनेसमैन को या टैक्स प्रैक्टिशनर्स को बम्बई जाना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था।
उनकी कॉस्ट बढ़ती थी उनकी। और यहाँ की जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, सीएज हैं, सबको उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था, बिकॉज उनको दिल्ली में अपील फाइल करनी है तो उनको वहाँ लोकल उनको भी किसी को पकड़ना पड़ता था। तो ये नेचुरली यहाँ के जो लोगों को, यहाँ के टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, सबको फायदा मिलेगा इससे। न्याय भी जल्दी मिलेगा और सरल तरीके से मिलेगा। आती तो दिक्कतें आती हैं, बड़ा सिस्टम है, नया भी है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत सामने भी यहाँ पर नहीं आई जिसका समाधान नहीं हुआ है, और धीरे धीरे वो बेहतर ही हो रहा है। आम लोगों तक सुलभ और सस्ता न्याय मिले, यही मैसेज जाना चाहिए, जिसके लिए हमारी ट्रिब्यूनल पूरी तरह से कटिबद्ध है। जनता के लिए विशेष ये है कि अभी जो लिमिटेशन है, जो 31 जुलाई तक फाइल करना है पिने, उसको फाइल कर दें। अगर किसी दशा में कोई दिक्कत टेक्निकल आ जाती, नहीं कर पाता है, तो टोकन नंबर का सिस्टम आया है, टोकन जनरेट कर ले, ताकि उसको बाद में केवल इसलिए हानि न उठानी पड़े कि अपील फाइल नहीं कर पाए। देखिए, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो आ रहा है ये हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे चलेगा। इसमें पूरी ई फाइलिंग होगी, हियरिंग्स भी जो है फिजिकल मोड में भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। आने वाले समय में जितने भी ऑर्डर सीट होंगी, कंप्लायंस होंगे, सारी चीजें ई प्रोसीजर में चलेंगी। ये अपने आप में यूनिक फीचर है और फर्स्ट टाइम जो है छत्तीसगढ़ में या पूरे ऑल इंडिया में आप बोलेंगे तो ट्रिब्यूनल में देखने को मिलेगा। आज ये दुर्ग बार एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हमारे जो तीनों सदस्य हैं, श्री प्रदीप व्यास जी, चंद्रभूषण सिंह जी और सतीश अग्रवाल जी को हमने आमंत्रित किया था। हम कर व्यवसायियों की, कर अधिवक्ताओं की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मांग थी कि पिछले 9 सालों से जो हमारे प्रदेश में बहुत सारे प्रकरण लंबित थे, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डिमांड विभाग द्वारा निकाली गई थी और कोई न्याय का कोई प्लेटफॉर्म हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो कल से जो ये सुनवाई प्रारंभ होने जा रही है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ये न्याय बहुत ही सुगम रूप से प्राप्त होगा, ऐसी हम आशा करते हैं और हमने हमारी बातों को उनके समक्ष रखा। आज का कार्यक्रम जो था वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें कल से सुनवाई शुरू होने वाली है, उस संबंध में लोगों को, हमारे साथियों को, वकीलों को, सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जागरूक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम था, जिसमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रायपुर बेंच के तीनों अध्यक्ष महोदय और दोनों सदस्य महोदय पधारे थे। क्या सुविधा मिलेगी इससे और क्या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा? इससे सर ये होगा कि अभी तक हमको क्या होता था कि डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना पड़ता था विभाग के आदेश के खिलाफ। अब हमको एक जगह और मिल गई, हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे और वहां से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो न्याय सस्ता और सुलभ और जल्दी मिलेगा। उसी लिए मुश्किलें रही हैं सर कि हाई कोर्ट जाना पड़ता था हर केस में हमको। अब हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे हम और वहां पे जाके निर्णय हम करा लेंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।